वीक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने के पश्चात तीर्थ पुरोहितों व व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वो उत्तराखंड सरकार से ये मांग की कि श्रद्धालुओं की संख्या के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। सोनी जी, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित दायरे में रख दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमको अपने विचार रखने के लिए। और उत्तराखंड में जितने भी हमारे दीदी, भूला, बड़े भाई, ईजा हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और जय श्री राम। उत्तराखंड जैसे कि पूरे देश में, विदेशों में प्रचलित है कि उत्तराखंड देवभूमि है, और हमारे उत्तराखंड देवभूमि में सनातन प्रेमी जो पूरे विश्व से आते हैं, और हमारे उत्तराखंड के सिरमौर, हमारे मुकुट, हमारे सर के ताज यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जो हमारा सर का सिरमौर है, हमारे सर का ताज है, मस्तक की मणि है, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? जो सीमित दायरा है, फर्क ये पड़ेगा सीधे सीधे इस पे व्यापार पे फर्क पड़ेगा, रोजगार पे फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ ये नहीं कि चार धामों में पड़ेगा, चार धामों में जो हमारी जो श्रद्धालुगण आते हैं वो कोई दिल्ली से आता है, कोई बम्बई से आता है, कोई अन्य मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई आपके साउथ से आ रहा है, तो देश के कोने कोने से तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ विदेशों से भी लोग आते हैं। तो जो भी आएंगे, इससे आने पर क्या, जो रूट जो होता है, जो दिल्ली से आते हैं, कोई देहरादून होके आता है, कोई हरिद्वार होके आता है, या कोई आपका इधर रुद्रपुर होके आएगा, जो उधर के आने वाले लोग हैं, पूर्व साइड के, या उधर जो दिशा से जो नेपाल से श्रद्धालु आते हैं, तो वो रुद्रपुर, काशीपुर होकर रूट से आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां से भी श्रद्धालु जिस भी रूट से आ रहे हैं, तो जो ये दायरा सीमित कर दिया गया है, इस दायरे को सीमित करने के बाद उस जहां से रूट स्टार्ट होगा और जहां तक डेस्टिनेशन होगी, यानी कि जो दिल्ली से बंदा आ रहा है वो चार आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, या सीमित दायरे में आ रहे हैं, या बहुत सारी मात्रा में आ रहे हैं, या बहुत संख्या में आ रहे हैं, तो क्या होगा, उन रूट पे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन रूट पे जो होटल है, जो दुकानें हैं, या कपड़ों की दुकानें, चाहे छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी, सबके बिजनेस पे और व्यापार में बहुत इस पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार पे एक किस्म से जो होगा, कहेगा व्यापारियों भाइयों का हमारा नुकसान उठाना पड़ेगा उनको। तो मेरा यही कहना है, जैसे आप यमुनोत्री में है तो वहां पे पैदल जाते हैं यात्री, तो जो वहां पे एक रात विश्राम करते हैं, कोई 2 रात विश्राम करते हैं, वहां पे घोड़े, खच्चर, डंडी कंडी की व्यवस्था है। केदारनाथ में भी ऐसा ही है। बद्रीनाथ और गंगोत्री में जो है गाड़ी सीधे जाती है मंदिर तक, टेम्पल तक। तो कहने की ये बात है कि जहां घोड़े खच्चर वाले, उनका भी इसमें नुकसान होगा जब संख्या सीमित रहेगी। जो डंडी कंडी वाले, उनका भी नुकसान होगा। होटल व्यापारी, हमारे जो व्यापार जो जुड़े हुए हैं, जो परचून की दुकान है, किसी भी तरीके के जो व्यापार से जुड़े, होटल हो, ग्रोसरी हो, किसी भी तरीके से, या हॉर्स राइडिंग वाले हों, घोड़े खच्चर वाले हो, तो उन सब पे इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चार धामों से रेवेन्यू सरकार को बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरा ये कहना है, सरकार संख्या को बढ़ाए और इसके सीमित दायरे की लिमिटेशन को खत्म करे, ताकि क्या होगा, सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ेगा, और रोजगार के जो हमारे जो युवा हैं, जो हमारे जो स्थानीय निवासी हैं, उनको भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, और उनके रोजगार में भी वृद्धि होगी, उनके भी आर्थिक स्थिति में और अच्छी तरक्की मिलेगी। तो मेरा कहना यही है कि हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है, हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर धामी जी, आम जनमानस, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, हमारे जो घोड़े चलाने वाले हैं, डंडी गंडी डालने वाले भाई हैं, जो खच्चर चलाने वाले भाई है, जो बड़ा व्यापारी है, होटल व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, और जो हमारे मंदिरों के समिति की, जो हमारे पंडा जो समिति है, हमारे तीर्थ पुरोहित है, उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, उत्तराखंड के जो भी रूट लेवल पे जो व्यापारी, उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, इस ये जो लिमिटेशन है, श्रद्धालुओं की जो लिमिट बांधी गई, इस लिमिट की बाध्यता को खत्म करना चाहिए। यही मैं अनुरोध करता हूं, यही मैं सरकार से निवेदन करता हूं।